आज बात करते हैं कम्युनिज्म की। हमने सोशलिज्म की भी बात की, हमने कैपिटलिज्म की भी बात की, हमने इनको डिस्कस किया बहुत डिटेल में, लेकिन कम्युनिज्म को ज़रा थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं बेसिकली। सो ये बेसिकली माइंडसेट क्या है? ये बेसिकली माइंडसेट ये है कि हर चीज़ पब्लिक की तरफ से प्रोवाइड की जाए। अगर गवर्नमेंट की तरफ से बात करते हैं इस अप्रोच की, तो इसमें अगर हम ब्रॉडवे में अगर देखें, सो इसमें कहा जाता है कि जी हर चीज़ पब्लिक ओन करेगी और पब्लिक प्रोवाइड करेगी। एक सेंट्रलाइज सिस्टम होगा और निज़ाम नहीं होगा, एक एंटिटी होगी, एक इदारा होगा जो कि सब कुछ प्रोवाइड करेगा। मैं कोई इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इसका। मुझे लगता है कि किसी भी सिस्टम का बेसिकली मुझे लगता है कि हर जगह की हर तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है ना ज़रा। सो ये कैपिटलिज्म में कई चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, सोशलिज्म में कई चीज़ें बड़ी खूबसूरत हैं, कम्युनिज्म में भी कई चीज़ें बड़ी बेहतर है। बट अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे ना कि जी यहाँ के लोगों के लिए सिर्फ ये होगा या ये एक निज़ाम है, इसको पूरी दुनिया में अप्लाई कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कम्युनिज्म में बेसिकली ये माइंडसेट आपको मैं समझाता इस तरह से हूँ कि इसमें बेसिकली कहा जाता है कि जी हर चीज़ शेयर की जाएगी और कोई क्लास नहीं है, सब कुछ पब्लिक ओन है। सो ये बेसिकली ये चीज़ जो प्रमोट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कि हर चीज़ नेशनलाइज होनी चाहिए, ये बेसिकली वो माइंडसेट है कि हर चीज़ को नेशनलाइज कर दो, हर चीज़ गवर्नमेंट ओन करे और पब्लिक के साथ शेयर करे। मैं फिर एक चीज़ कह देता हूँ, निज़ाम जो मर्जी हो, इंडिविजुअल लेवल पे जिस तरह का माइंडसेट हो, आप इंडिविजुअल लेवल पे कोई काम कर रहे हैं या गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई अप्रोच पॉलिसी बनाने की है, निज़ाम जो सा मर्जी हो, बंदे पे डिपेंड करता है कि बंदे का माइंडसेट क्या है। अगर वो करप्ट नहीं है, वो ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो किसी भी निज़ाम में काम कर जाएगा बेसिकली। सो मेरा ये मानना है कि इस तरह के हेड तो पहनने नहीं चाहिए। पहले तो मैं कोई इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ सिर्फ इस अप्रोच का कि जहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट सब कुछ ऑन करे। नहीं, गवर्नमेंट का काम नहीं है ये। गवर्नमेंट का काम पॉलिसीज़ बनाना है, अच्छी पॉलिसीज़ बनाए, देखे कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उनके मुताबिक पॉलिसीज़ बनाए, जस्ट उनका वो काम है। अभी हम रिसेंटली पाकिस्तान में देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन हो रही हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ इसलिए हासिल है कि लोग बात करते हैं कि बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं ना, ये कि अगर जो लोग गवर्नमेंट में वो कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, ऑपोजिशन में भी कई लोग कहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बट कुछ लोग उस पर आई थिंक फजूल का आई थिंक उसमें डिस्कशन हो रही है कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये वो नहीं। मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। चाहे ये प्राइवेटाइजेशन होनी थी और जिस तरह से भी हुई है, ये फ्री में भी होती तो मैं कहता बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी एक वजह बड़ी सिंपल सी ये है कि जी उसका जो खसारा था वो किसको बढ़ना पड़ रहा था? वो अवाम को। अवाम जो टैक्स दे रही थी वो पैसा सारा यहाँ पे लग रहा था और ज़ाया हो रहा था। सो आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है कि प्राइवेट एंटिटी ने ऑन किया, इसको वो अपने तरीके से इसको चलाएंगे। और पिछले 20 सालों से ये चीज़ हो रही है। 20-25 सालों से जो PIA था वो खसारे में था, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑन एंटिटी है। अभी भी और बहुत सी एंटिटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट ऑन है और प्रॉफिट नहीं वो कमाती। सो उस पर भी आई थिंक आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन होगी और मैं भी आने वाले टाइम में हम उस पर कुछ बात भी करें। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा देखें ना कि मैं कोई इतना ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ इस चीज़ का कि हर चीज़ गवर्नमेंट ओन हो। और एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि एक प्राइवेट सेंट्रलाइज सिस्टम हो सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि सिर्फ एक मोनोपोली। नहीं, ऐसे नहीं। आप ये कह सकते हो कि कंपटीशन में सब लोग हैं और ताकि सब compete करें बेसिकली। लेकिन अगर आप ये देखेंगे सो कई जगहों पे ये फार्मूला कामयाब भी हुआ है, तो फिर वहाँ पे हम गलत हो जाते हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि अगर हमारी यहाँ इन्वायरमेंट की बात करें ना, पाकिस्तान की, यहाँ पे सूट नहीं करता। आप चाइना में बात करें, वहाँ पे भी ये माइंडसेट है, लेकिन वहाँ पे सब चीज़ें ठीक काम कर रही हैं। आप प्रॉपर्टी ऑन नहीं कर सकते, लीज पे लेते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आप उधर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई है, गवर्नमेंट हर चीज़ में इन्वॉल्व होती है और लोग भी खुश हैं। सो अगर आप वहाँ की बात करेंगे और मैं अगर वहाँ पे रहता तो मैं कहता जी बहुत अच्छा निज़ाम है। लेकिन मैं इस वक्त जहाँ पे पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता। ये अप्रोच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे हाइब्रिड हर चीज़ होनी चाहिए। बेसिकली निज़ाम तो हाइब्रिड होते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस स्पेसिफिक इकोनॉमी को देखते हुए बात करूँ, तो इसमें भी ऐसे ही है कि हमें ये माइंडसेट भी नहीं रखना चाहिए कि हमें कभी मछली पकड़नी नहीं, हमें सिर्फ मछली खानी है। हमें मछली पकड़ना सीखना पड़ेगा, ठीक है? सो तब ही कुछ होगा और सबको सीखना पड़ेगा। सो हमें प्रोग्रेसिव माइंडसेट भी रखना चाहिए अपना।
सो फिर जब हम कोई हैट पहन लेते हैं ना, तो फिर हम अपने आप को बाउंड कर लेते हैं कि हमें इससे बाहर नहीं जाना। नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है और अपनी सोच भी बड़ी करें, और मोरालिटी, एथिक्स, ये चीज़ें इनको बेस बना के रखें, सब काम करें। बाकी आप अगर कहते हैं कि जी किसी स्पेसिफिक टाइटल को, किसी स्पेसिफिक अप्रोच को प्रमोट करते हैं, तो फिर बात वही है कि लोग अच्छे हैं तो कोई भी निज़ाम काम कर सकता है, लोग अच्छे नहीं हैं तो कोई भी निज़ाम काम नहीं करेगा। ये बड़ी सिंपल सी एक चीज़ है। आप गल्फ कंट्रीज़ में देखें, यहाँ पे गवर्नमेंट्स, ये मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशन है कैपिटलिज्म और ये हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है बेसिकली। ये एज अगर कम्युनिस्ट देखें तो ये कई एंटिटीज़ ओन करते हैं, बैंक्स ओन करते हैं, कई ऐसे बिजनेसेस ओन करते हैं। इन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक कंपनी अरामको, आई थिंक उसका नाम है, जो ये सऊदीया की है ऑयल कंपनी, एग्जैक्टली मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, मे बी यही है। वो देखें, वो कितनी बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है, सबसे बेहतरीन चल रही है। आप अगर आप इनको कैपिटलिस्ट देखेंगे तो इनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव तो कोई है ही नहीं दुनिया में। तो वो कैपिटलिज्म से इन्होंने वो बात ले ली। सोशलिज्म की अगर बात करें, आपने यूएई में सुना होगा कि ये अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को खुश रखने के लिए कितना काम करते हैं। इवन अभी रिसेंटली आई थिंक इनका कोई ऐसा था, कोई आई थिंक नेशनल डे था, वहाँ पे इन्होंने लोगों के कर्जे उतार दिए, अपने जो लोकल नेशनल थे, क्योंकि ये बाहर तो आई थिंक ये पासपोर्ट नहीं देते किसी को, ऑनरशिप में ऑनर में दे देते हैं, लेकिन आई थिंक वैसे नहीं देते कि आप हमारे सिटीजन, मतलब आप यहाँ खरीद सकते हैं या बन सकते हैं कभी ना कभी, कोई नेचुरल पाथवेज नहीं है। लेकिन ये अपने उनको लोगों को इतना खुश रखते हैं जो कि इनके लोकल्स हैं, उनके उधार इन्होंने उतार दिए। आप उनकी शादियाँ फ्री होती हैं, जब आप शादी करेंगे तो आपको लैंड मिलता है, पैसे मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो हर तरह से वो खुश रखते हैं। अब ये माइंडसेट कहाँ से है? सोशलिज्म भी है, तो कैपिटलिज्म से ये जो प्रोग्रेसिव इनका माइंडसेट है कि सब मेहनत करें, सब काम करें। कम्युनिज्म से अगर देखें तो ये बहुत से ऐसे काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट जिनको कंट्रोल करती है, बेसिकली हर चीज़ को कंट्रोल करती है, और इनके अगर लॉज देखें तो उनसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव कोई है ही नहीं। और रेगुलेशन इनके यहाँ पे जितनी बेहतर है कहीं पे भी नहीं है, सिक्योरिटी इनके यहाँ पे जितनी बेहतर है। तो ये एक हाइब्रिड निज़ाम है, लेकिन है, अगर आप देखेंगे ब्रॉडवे में तो है तो बादशाहत, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, क्योंकि इन्होंने सबको खुश रखा हुआ है, अपनी आवाम को भी खुश रखा है और पूरी दुनिया को भी खुश रखा हुआ है। सो निज़ाम कोई भी चल सकता है बेसिकली, बट डिपेंड करता है कि आप ईमानदार हैं कि नहीं है। सो बाकी आई थिंक इन चीज़ों पे आई थिंक बहुत लंबी बात हो सकती है। मैंने क्या कहते हैं, पहले जब हम दिनों के बारे में बात कर रहे थे तब भी 10-15 मिनट की वीडियो बन गई, जब हमने स्पेशल कैपिटलिज्म की बात की तब भी इतनी हो गई, जब हमने सोशलिज्म की बात की तब भी इतनी हो गई, जब हमने अब कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं तब भी 10 मिनट की वीडियो हो गई। सो इन पे बहुत लंबी बात की जा सकती है। सो बेसिकली इसकी वजह ये है कि ये बड़ी सब्जेक्टिव सी चीज़ है, ये अप्रोच बड़ी सब्जेक्टिव है और होनी भी चाहिए। हमें ये टाइटल्स पहनने नहीं चाहिए, एज अ गवर्नमेंट भी नहीं, एज एन इंडिविजुअल भी नहीं। हर जगह की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर जगह पे लोग डिफरेंट है। सो वहाँ के मुताबिक चीज़ें होनी चाहिए। इंडिविजुअल लेवल पे आप अगर देखते हैं तो मोरालिटी, एथिक्स, ये चीज़ें बेस होनी चाहिए हर चीज़ का, ये स्टैंडर्ड होना चाहिए, और लॉजिक, कॉमन सेंस, ये हेल्प करेगा आपका डिसीजन मेकिंग में। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हमने डिस्कस भी कर ली हैं। बाकी फिर आपसे बात होती है।